जब अपने ही तुम्हें नीचा दिखाने लगे तो समझ लेना कि अब संसार की सबसे बड़ी अदालत में तुम्हारे न्याय का समय आ गया है। जब वो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएं जिन पर तुमने अपना सब कुछ न्योछावर किया था, तो रोना और गिंगियाना बंद करो, क्योंकि यही वो समय है जब विधाता तुम्हें इंसानी मोह से मुक्त करके एक प्रचंड सफलता की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है। कितना दर्द होता है ना, जब आपके अपने ही आपका सगा परिवार, आपके मित्र या वो रिश्तेदार जिन्हें आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, भरी सभा में आपका मजाक उड़ाते हैं। आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी मान लिया जाता है। आपकी नाकामियों का ढोल पूरी दुनिया के सामने पीटा जाता है और आपकी काबिलियत पर इस तरह हंसा जाता है जैसे आप किसी काम के ही नहीं हैं। वो रातें जब आप अपने ही घर में बेगाने बनकर सिसकते हैं, अपनी सूनी आंखों से आंसुओं को बहने देते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसें तक रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मैंने किसका क्या बिगासा था, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर अपनों से ही मुझे इतना तिरस्कार और इतनी मानसिक पीड़ा क्यों मिल रही है। जब आपके अपने ही आपको हीन भावना से भर देते हैं तो सन्नाटा इंसान को भीतर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप घुट घुट कर जीते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपका आत्मसम्मान पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। पर सच तो यह है कि अपनों का तुम्हें नीचा दिखाना इस बात का प्रमाण है कि विधाता अब तुम्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता है जहां तुम अपनी पहचान खो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम के सात्तम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वे अपने द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को कभी हीन न समझे, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कौवा सच तो यह है कि तुम अपनी कीमत उन लोगों के तराजू में तौल रहे हो जिनकी अपनी कोई गहराई नहीं है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो वो असल में उनके भीतर के ईर्ष्या और अज्ञान का प्रदर्शन होता है, तुम्हारी काबिलियत का नहीं। ईश्वर तुम्हें इस अपमान की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारा यह भ्रम टूट सके कि इस संसार में कोई तुम्हारा अपना है। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती समझकर रो रहे हो, वो असल में गोविंद की वो कृपा है जो तुम्हें एक महान चरित्र बनाने के लिए हथौई की चोट बनकर आई है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर घुटने टेक देना नहीं है, बल्कि समाधान है प्रचंड मौन, आत्म रूपांतरण और इन 3 कामों को अपने जीवन का आधार बनाना। जब तुम पलटकर जवाब देने के बजाय इन 3 ईश्वरीय सूत्रों को अपना लेते हो तो तुम्हारा सारा डर और मानसिक तनाव उसी क्षण गायब हो जाता है। पहला काम यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को उनके सामने खुद को सही साबित करने में बर्बाद करना पूरी तरह बंद कर दो। दूसरा काम है कि पूरी तरह शांत और अकेले होकर अपने करियर और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी जान झोंक दो। और तीसरा काम है कि अपनी खुशियों की डोर इंसानों से छीनकर उस सामरे सरकार के हाथों में थमा दो। जब तुम खुद को शून्य करके उस मुरली वाले के सामने खाए हो जाते हो तो वो तुम्हारी हर एक सिसकी का हिसाब तुम्हारी प्रचंड सफलता के साथ चूकता करता है। शांत हो जाओ और अपनों की इस कारवाहट के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। ये सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जद से मिटाने आया है जो तुम्हें लाचार बना रहा था। अपनों से मिले अपमान को सहकर शांत रहने और इन 3 कामों के जरिए खुद को एक महाशक्ति में बदलने के इस परम सत्य को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक बालक को उसके अपने ही पिता और सौतेली मां ने भरी सभा में ऐसा नीचा दिखाया कि पूरी सृष्टि कांप उठी
लेकिन उस अपमान ने उसे इस ब्रह्मांड का सबसे अटल स्थान दिला दिया। यह अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित मनु वंश के बालक ध्रुव की। ध्रुव केवल 5 वर्ष का एक छोटा और अबोध बालक था। वह राजा उत्तानपाद का बाला पुत्र था, लेकिन राजा अपनी छोटी और अत्यंत अहंकारी रानी सुरुचि के वश में थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर लाड प्यार पाने की इच्छा से वहां गया। वह जैसे ही पिता की गोद में बैठा, तभी वहां रानी सुरुचि आ पहुंची। सुरुचि के भीतर अहंकार और ईर्ष्या का भयंकर जहर भरा हुआ था। उसने 5 वर्ष के मासूम बालक ध्रुव को देखा तो क्रोध से लाल हो गई। उसने भरी सभा में मंत्रियों और दरबारियों के सामने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे राजा की गोद से नीचे खींचकर धक्का दे दिया। सुरुचि ने अत्यंत कौवे और नीचा दिखाने वाले शब्दों में कहा, हे ध्रुव, तुम इस राजा की गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले घने जंगलों में जाओ, भगवान नारायण की घोर तपस्या करो और मेरे गर्भ से दोबारा जन्म लो। राजा उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उन्होंने अपने इस सगे पुत्र के इस घोर अपमान पर एक शब्द भी नहीं कहा। नन्हे ध्रुव का दिल बुरी तरह टूट गया। उसके सीने में अपमान की एक ऐसी आग सुलग उठी जिसने उसकी भूख और प्यास सब कुछ छीन ली। वह रोता हुआ अपनी सगी मां सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। मां सुनीति ने रोते हुए ध्रुव को गले लगाया और वो 3 काम करने की सीख दी जो आज के इस सत्संग का सबसे बड़ा आधार है। मां ने कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा है उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। पहला काम करो कि पलट कर किसी को बुरा मत कहो और शांत हो जाओ। दूसरा काम करो कि इस महल के झूठे वैभव को छोकर उस परम पिता नारायण की शरण में जाओ जो सच्चे पिता है। और तीसरा काम करो कि अपनी तपस्या से खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि यह सिंहासन भी तुम्हारे सामने छोटा पा जाए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी मां की बात मानकर रोना बंद कर चुका था। उसने अपनी घबराहट को पूरी तरह त्याग दिया और संकल्प लिया कि वह खुद को ऐसा बदलेगा कि इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। वह अकेले ही घने और भयानक जंगलों की ओर चल पाता। वहां न कोई रक्षक था न कोई सुख सुविधा। ध्रुव ने महर्षि नारद की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की, संसार के सारे शोर को अपने भीतर शांत किया और एकांत साधना में लीन हो गया। ये उसका पहला और दूसरा काम था, मौन और प्रचंड पुरुषार्थ। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया, जो कि उसका तीसरा काम था। ध्रुव का आत्म रूपांतरण इतना गहरा था कि उसने खाने पीने का पूरी तरह त्याग कर दिया। अंत में उसने अपनी सांसों को भी रोक लिया, जिससे तीनों लोकों का वायुमंडल थम गया और वैकुंठ का सिंहासन डोल उठा। साक्षात भगवान विष्णु अपने इस नन्हे भक्त की दृढ़ता और एकांत साधना से विवश होकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव के मस्तक को छुआ और उसे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च और अटल स्थान दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। जब ध्रुव वापस महल लौटे तो राजा उत्तानपाद और सुरुचि उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। सुरुचि तड़प तड़प कर पछताने लगी कि उसने जिस बालक को तुच्छ समझकर नीचा दिखाया था, उसने अपने मौन और अपनी साधना से भगवान को भी अपना बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अपने तुम्हें नीचा दिखाएं तो पलट कर जवाब मत दो। अपने भीतर के ध्रुव को जगाओ। इन 3 कामों को करो। एकांत में मेहनत करो, तपस्या करो और खुद को ऐसा बदलो कि पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। रिश्तों की कौवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी उपलब्धता का गलत फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय अपनों के लिए झुकते रहते हैं तो वे आपको ग्रांटेड यानी महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन 3 कामों को अपनाते हैं, यानी शिकायतों से दूर होकर खामोश हो जाते हैं,
अकेलेपन में अपनी कला और करियर को निखारने लगते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रख लेते हैं, तो सामने वाले का अहंकार अपने आप टूटने लगता है। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी पिया को अपनी ताकत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने सूरज और सितारों को चमक दी है, फिर तुम किसी मतलबी इंसान या अपनों की बेरुखी के लिए खुद को क्यों मिटा रहे हो? अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देते हो, तो जीवन एक सुंदर उत्सव बन जाता है। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी का रहस्य पूछने के लिए कतारों में खड़े होंगे, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को पूरी तरह से स्थिर और शांत रखना होगा। अपनी गरिमा को कभी किसी के पैरों में मत कुचलने देना। प्यार का असली मतलब किसी के सामने झुककर अपने सम्मान की भीख मांगना नहीं है। सच्चा प्रेम हमेशा गरिमा के साथ आता है, जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, जो तुम्हें नीचा दिखाता है। उसे अपनी जिंदगी से एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मानसिक रूप से विदा कर दो। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, नई चीजें सीखते हो और खुद को एक नए सांचे में ढालते हो, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब तुम्हें लगे कि कोई अपना तुम्हें अनदेखा कर रहा, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा वक्त अब शुरू होता है। यह सकारात्मक सोच ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से फिर कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि खुद को एक नई पहचान देने का है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो घने कोहरे में भी अपना रास्ता खुद बना सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तपप उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सफलता देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को शान रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अड़िग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। इन 3 कामों को अपनी ढाल बना लो और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये अकेलापन कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धनधारी हो, उसका अहित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें खुद को पाकर आगे बढ़ना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो।